हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन कोठारी है और आप देख रहे हैं मोबीकॉम गुरु चैनल। जी हाँ, मोबीकॉम गुरु चैनल। इस पूरे वीडियो को बिना स्किप के आप कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, हमारे मोबीकॉम गुरु चैनल के लिए अगर आप नए हैं और हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस आपको नए नए अपडेट्स आपको लगातार नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोबाइल के ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम्स के बारे में देखने वाले हैं कि यदि ऑन ऑफ स्विच उखड़ जाए तो क्या करना है, अगर ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज ना आए, ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक अगर ख़राब हो जाए, ट्रैक कट जाए तो कैसे उसे ठीक करते हैं। तो मेरे पास ये एंड्रॉयड की पीसीबी है और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच जो है वो उखड़ा हुआ है। यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच इसका उखड़ा हुआ है। तो इसको हम कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों के द्वारा इसे हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम बजर की रेंज में सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर मल्टीमीटर को बजर की रेंज में सेट करने के बाद में रेड प्रॉप को हम ग्राउंड कर देते हैं और ब्लैक प्रॉप से हम देखते हैं कि इस ऑन ऑफ स्विच में नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये आगे वाले पॉइंट जो हैं दोनों नेगेटिव है क्योंकि ये बीप दे रहे हैं, और जो पीछे वाले पॉइंट हैं ये वैल्यू दे रहा है 1640, और ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी वैल्यू दे रहा है 1640। यानी आगे वाले दोनों पॉइंट माइनस के लिए हैं, नेगेटिव के लिए हैं, और पीछे वाले दोनों पॉइंट जो है वो इसके पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पर वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव पॉइंट पर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका जो ट्रैक है, इसका जो ऑन ऑफ स्विच का जो ट्रैक है, रास्ता है, वो बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कि हमारे पास एक स्विच है ऑन ऑफ स्विच, उसमें इसमें 4 पॉइंट है। आगे वाले दोनों पॉइंट जो है वो माइनस हैं क्योंकि ये दोनों ग्राउंड के साथ बीप दे रहे हैं। ये दोनों पॉइंट जो है वो ग्राउंड है, और ये जो दोनों पॉइंट है वो प्लस है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 1640 के आसपास आ रही है। यानी इसका जो ट्रैक है, इसका जो रास्ता है, ये बिल्कुल सही है, तभी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आती, अगर मीटर यहाँ पर 1 पर खड़ा होता, अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आती ये दोनों प्लस पॉइंट पर और यहाँ पर 1 पर खड़ा होता, इसका मतलब इसका ट्रैक जो है वो कट गया है, रास्ते में कोई ट्रैक में कहीं पर फॉल्ट आ गया है, कहीं पर ट्रैक में कट गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए एक डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर इन प्लस पॉइंट पर कोई वैल्यू नहीं आए, यानी रास्ता इसका पूरा ट्रैक मिस हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक टेस्टिंग पॉइंट दिया होता है PWR रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं PWR, ये PWR रिंग यहाँ पर दी हुई है। तो ये यहाँ पर जो है वो सेम सिग्नल आया होता है, सेम वोल्टेज यहाँ पर आता है जो पावर ऑन ऑफ स्विच के प्लस पर आता है। हम चेक करके देखते हैं। मीटर की एक प्रॉप को ग्राउंड पर रखते हैं और इस PWR पर हम वैल्यू चेक करते हैं। देख सकते हैं ये वही वैल्यू आ रही है 1640-41 जो पावर ऑन ऑफ स्विच के प्लस पर आ रही थी। यानी ये और पावर ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन जो है वो सेम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल में आपको, कई मोबाइल में, एंड्रॉयड में, कीपैड वाले मोबाइल में कई में आपको PWR रिंग यानी टेस्ट पॉइंट या फिर PWR की नाम से आपको ये रिंग मिल जाएगी। तो जब भी पावर ऑन ऑफ स्विच का प्लस का ट्रैक कट जाए, अगर कोई वैल्यू नहीं आए, तो आप इसका जंपर यहाँ से इस पावर की पर दे सकते हैं। तो इसका कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा और पावर ऑन ऑफ स्विच का वोल्टेज आपको यहाँ पर प्लस पर मिलने लगेगा। और उसके बाद में जंपर करने के बाद में आप फिर से जब वैल्यू चेक करेंगे तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर पावर ऑन ऑफ स्विच के प्लस पर ये वैल्यू आने लग जाएगी। इसका मतलब उसका ट्रैक ठीक हो गया। तो जब भी पावर ऑन ऑफ स्विच पूरी तरह से उखड़ जाए तो आप इस प्रकार से जंपर कर सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, पावर ऑन ऑफ स्विच उखड़ जाए तो उसके प्लस पॉइंट का आप जंपर PWR रिंग से कर सकते हैं इस प्रकार से, और उसके जो माइनस हैं उसके माइनस पॉइंट का आप कहीं से भी ग्राउंड कर सकते हैं। ग्राउंड के लिए आपके पास कई जगह मिल जाती है, वहाँ पर आप इसे ग्राउंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने पावर ऑन ऑफ स्विच का, मोबाइल के पावर ऑन ऑफ स्विच का
जंपिंग कर सकते हैं अगर पावर ऑन ऑफ स्विच उखड़ जाता है तो ये इस प्रकार हमने इस पावर ऑन ऑफ स्विच को कम्प्लीटली चेक किया कूल टेस्टिंग के द्वारा। तो टेस्टिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड टेस्टिंग जो हमने अभी की। कोल्ड टेस्टिंग में हम मोबाइल को किसी भी प्रकार का पावर सप्लाई नहीं देते हैं, सिर्फ सिंपल प्लेट को पीसीबी को हम मल्टीमीटर के द्वारा चेकिंग करते हैं, यानी इसके अंदर कोई पावर सप्लाई या कोई करंट या कोई बैटरी से सप्लाई नहीं दी जाती है, उसे कहते हैं कोल्ड टेस्टिंग। दूसरी होती है हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में आप मोबाइल की पीसीबी को बैटरी से या डीसी पावर सप्लाई मशीन के द्वारा वोल्टेज देते हैं और उसके बाद में इस पर अलग अलग पॉइंट्स पर वोल्टेज चेक करते हैं, उसे कहते हैं हॉट टेस्टिंग। यानी मोबाइल को सप्लाई देने के बाद में चेकिंग किया जाता है, और कोल्ड टेस्टिंग में किसी प्रकार की सप्लाई को नहीं दिया जाता है। तो कोल्ड टेस्टिंग हमेशा मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करके की जाती है, और हॉट टेस्टिंग जो है वो वोल्टेज की रेंज में की जाती है। तो जैसे मेरे पास मल्टीमीटर है तो कोल्ड टेस्टिंग आपको यहाँ पर बीप मोड पर या बजर की रेंज में करना है कोल्ड टेस्टिंग, और हॉट टेस्टिंग आप 20 वोल्ट डीसी सेट करके कर सकते हैं या 200 वोल्ट डीसी सेट करके हॉट टेस्टिंग वोल्टेज की रेंज में यानी डीसी वोल्टेज की रेंज में सेट करके कर सकते हैं। तो आइए हम अब हॉट टेस्टिंग करके देखते हैं। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए डीसी पावर सप्लाई मशीन को मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 3.7 या 3.9 वोल्ट सेट कर लेता हूँ, और बैटरी कनेक्टर पर हम यहाँ पर सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बैटरी कनेक्टर में प्लस और माइनस का पॉइंट कौन सा है। तो एक प्रॉप को मैं ग्राउंड करता हूँ और चेक करता हूँ, तो ये पॉइंट बीप कर रहा है, इसका मतलब ये माइनस है, और अपोजिट साइड पर जो वैल्यू है वो 350 के करीब आ रही है, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। तो मुझे यहाँ पर प्लस यानी रेड की चिमटी मुझे यहाँ लगाना है, प्लस मतलब रेड की चिमटी मुझे यहाँ लगाना है, और माइनस मतलब ब्लैक चिमटी को मुझे यहाँ लगाना है। तो हम इसे डीसी मशीन से जोड़ लेते हैं। प्लस सप्लाई में यहाँ पर दे देता हूँ पॉजिटिव पर, और नेगेटिव सप्लाई में यहाँ पर दे देता हूँ इस प्रकार से। और अब ऑन ऑफ स्विच पर हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को जो है वो 20 वोल्ट, मैंने अभी बताया कि जब भी हम हॉट टेस्टिंग करेंगे यानी मोबाइल को हमने डीसी मशीन से सप्लाई दे दी है, तो इसके लिए मीटर को 20 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 20 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट कर लिया है। अब और ऑन ऑफ स्विच के पॉजिटिव पॉइंट पर वैल्यू चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 वोल्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये दोनों प्लस हैं तो इस पर 4 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि पावर आईसी से जो वोल्टेज है वो ऑन ऑफ स्विच तक आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, यानी इसका ट्रैक भी अच्छा है और ऑन ऑफ स्विच तक वोल्टेज यहाँ पर आ गया है। अगर ये वोल्टेज नहीं आता यहाँ पर तो हम फिर ये वोल्टेज को ले सकते थे PWR रिंग से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PWR रिंग है इसकी, यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम। तो एक प्रॉप को ग्राउंड करता हूँ और दूसरी प्रॉप से चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो वोल्टेज स्विच पर आ रहा है वही वोल्टेज यहाँ पर PWR रिंग पर भी आ रहा है। तो अगर स्विच पर वोल्टेज नहीं आए तो आप यहाँ से PWR रिंग से आप स्विच पर जंपर ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि मोबाइल में अगर स्विच उखड़ जाए तो हम डीसी मशीन से 3.7 या 3.9 वोल्टेज सप्लाई देकर PWR रिंग को चिमटी के द्वारा शॉर्ट कर सकते हैं ग्राउंड से। तो ये PWR रिंग है, चिमटी का एक सिरा यहाँ पर रखेंगे और दूसरा सिरा ग्राउंड पर रखेंगे। जैसे ही ग्राउंड पर रखेंगे मोबाइल स्विच ऑन हो जाएगा। तो अगर स्विच उखड़ जाए तो हम मोबाइल को कैसे ऑन करेंगे, तो टेस्ट करने के लिए आप PWR रिंग को ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ और आप डीसी मशीन पर देखना, तो मैंने ये शॉर्ट किया, आप देख सकते हैं डीसी मशीन पर यहाँ पर वेरिएशन आया, इसका मतलब मोबाइल जो है वो ऑन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप पावर रिंग को चिमटी के द्वारा ग्राउंड के थ्रू शॉर्ट करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑन हो जाएगा। जब भी किसी मोबाइल को हम डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते से ही यहाँ पर जो करंट है बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जो करंट है यहाँ पर ज़ीरो दिखाना चाहिए। अगर कनेक्ट करते से ही ये कुछ करंट लेने लगे, इसका मतलब है कि मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग की समस्या है।
तो कोई भी मोबाइल को आप कनेक्ट करते हैं डीसी मशीन से, बिना स्विच दबाए या बिना कुछ किए अगर यहाँ पर करंट लेता है, मतलब उस मोबाइल में हॉट शॉर्टिंग की समस्या है। तो यह डीसी मशीन से हमें ईज़िली पता लग जाता है। दूसरा, अगर आप डीसी मशीन से किसी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया, यानी ये पावर बटन को मैंने ग्राउंड से शॉर्ट किया, तो यहाँ पर ये रीडिंग आने लग गई। लेकिन अगर यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आए, ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट करने पर कोई रीडिंग नहीं आए, इसका मतलब है या ऑन ऑफ स्विच ख़राब है या फिर ऑन ऑफ स्विच के पॉजिटिव के ट्रैक में रास्ते में ब्रेक है कहीं पर, यानी ऑन ऑफ स्विच की पॉजिटिव की सप्लाई ब्रेक हो गई है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि मोबाइल पूरी तरह से फॉर्मेट हो गया है। अगर कोई मोबाइल पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका है, उसके बाद में आप किसी मोबाइल को डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं और स्विच को दबाते हैं, तो यहाँ पर करंट में वैल्यू 0 बताएगा। यानी अपने पास अब 3 कारण हो गए जिसके द्वारा डीसी मशीन जो है वो स्विच दबाने पर भी 0 रीडिंग बताएगी। नंबर 1, जब ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं और डीसी मशीन 0 बताती है, इसका मतलब या तो ऑन ऑफ स्विच ख़राब है। दूसरा, अगर मोबाइल को डीसी मशीन से कनेक्ट किया है, ऑन ऑफ स्विच को दबाया और रीडिंग 0 बता रही है, इसका मतलब है स्विच के पॉजिटिव ट्रैक में रास्ते में कोई ब्रेक है, यानी पॉजिटिव लाइन ख़राब है। और इसको चेक करने के लिए मैंने आज 2 तरीका बता दिया है। कोल्ड टेस्टिंग से भी लगा सकते हैं कि रास्ते में कोई ब्रेक है या नहीं, और हॉट टेस्टिंग के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। और तीसरा कारण ये है, अगर करंट 0 बताए, इसका मतलब है कि मोबाइल जो है वो पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया गया है और आपने इसे जोड़ दिया गया, यानी उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो भी यहाँ पर रीडिंग जो है वो 0 ही बताता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वह है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, वो है मेरे द्वारा बनाया गया और आप इसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 5 लाख से भी अधिक यूज़र हैं, यानी 5 लाख से भी लोग इसे चला रहे हैं और सीख चुके हैं। कई लोग इससे मोबाइल रिपेयरिंग सीख कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं।